अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम सहरी के टाइम से। तो सहरी के लिए आज मैं बना रही हूँ पराठे, आलू की सब्जी, हाफ एन ऑमलेट प्लस 1 कप चाय। सो आई हैड दिस मील एट अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग। और इसके बाद भी फजर तक बहुत टाइम बचा रहता है, तो यहाँ पर कुरान पढ़ूंगी मैं। दोपहर के टाइम में और मॉर्निंग में मुझे इतना वक्त नहीं मिलता है क्लासेस की वजह से, तो इसी वजह से मैं इसी टाइम पर इत्मीनान से बैठकर एकदम सुकून से तिलावत करना पसंद करती हूँ। सो आई डिड दैट। और इसके बाद हम यहाँ सोक करेंगे मूंग दाल और चना दाल, क्योंकि हम कल इफ्तार में बनाएंगे मूंग दाल के पकौड़े या फिर मुंगौड़े, जो भी आप बोलते हैं। और इसमें अगर आप चना दाल मिक्स करते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसे सोक किया एंड देन आई वेंट टू बेड। और यहाँ पर सुबह के टाइम में जो बहुत ज़ोरों की नींद आती है ना फजर के टाइम में, सो यू कैन से इट वाज अ डीप स्लीप। और इसके बाद मैं डायरेक्टली उठूंगी सुबह 10:30 बजे, क्योंकि मुझे क्लासेस के लिए भी रेडी होना होगा। ओके सो गुड मॉर्निंग। और सुबह के 10:30 बज रहे हैं यहाँ पर। और अभी मैं सबसे पहला जो काम करूँगी वो है अपना वेट चेक करना, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि रमज़ान में हम लोग अनहेल्दी खाते रहते हैं, तो हमें अपना जो वेट है वो चेक करते रहना होगा। मतलब वीकली एक बार तो करना बनता ही है ना। तो इसी वजह से मैंने वो किया और उसके बाद अब मैं क्लासेस के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से आउटफिट अपना पहना और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत स्किन केयर करूँगी, अपना मॉइस्चराइज़र, टोनर, सनस्क्रीन। और फिर उसके बाद मैं यहाँ अप्लाई करूँगी सुरमा। वैसे भी सुरमा लगाना सुन्नत है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आँखों के लिए, तो रमज़ान में तो और भी ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। सो आई अप्लाइड दैट। और इसके बाद मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं अपने क्लासेस के लिए निकलूँगी। सो हेयर आई एम ऑन माई वे टू द क्लासेस। ओके सो आज का टॉपिक था ई फाइलिंग और बहुत ही इजी टॉपिक था, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में आ गया था। लेकिन सर ने बोला कि मुझे इसके बारे में थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में नॉलेज चाहिए, मतलब टैक्स रिबेट और बहुत तरीके के इंश्योरेंस और कहाँ कहाँ पर टैक्स की छूट मिलती है हमें। तो इसीलिए सर ने यहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स दिए थे जो कि मैंने नोट डाउन किए। और इसके बाद बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस की और इसके बाद हो गए थे मेरे क्लासेस ओवर। ओके तो अब मैं आ गई हूँ बाज़ार कोलकाता में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने देखा था यहाँ पर जॉय के फेस वॉशेज़ और बॉडी वॉशेज़ अवेलेबल हैं और मुझे इसे अर्जेंटली परचेज़ करना था, बिकॉज मेरा फेस वॉश एकदम ख़त्म हो चुका है और मैं ऑनलाइन परचेज़ करती हूँ तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे वेरियंट्स देखने के बाद भी पपाया फेस वॉश ही लिया था, बिकॉज मेरी बहन की स्किन टाइप पर यही सूट करते हैं और मैं उसके साथ शेयर करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मामा अर्थ के फोमिंग फेस वॉश यूज़ करती हूँ। ओके सो अब मैं घर आ चुकी हूँ एंड नाउ आई विल टेक अ क्विक बाथ। और शावर लेने के बाद मैंने यहाँ पर डबल क्लेंजिंग की, बिकॉज पता नहीं क्या हुआ है, मेरी स्किन की एकदम बैंड बजी हुई है आजकल और सन टैनिंग भी इतनी ज़्यादा हो गई है। और मैं नाइट स्किन केयर रूटीन भी एकदम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू माई लेजीनेस एंड चेंज ऑफ शेड्यूल ऑफ कोर्स। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे मैं डबल क्लेंजिंग करूँगी और साथ में जो मैंने ग्रीन टी वाला टोनर बनाया था वो अप्लाई करूँगी। आई मीन इट्स बेटर टू डू समथिंग देन डूइंग नथिंग। ओके तो यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इफ़्तार का टाइम एकदम करीब आ चुका है और मैं यहाँ पर इफ़्तार की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैं ये बना रही थी, इसे क्या बोलते हैं आप लोग, पता नहीं, इसे हमारे तरफ यूपी में गुलगुले बोलते हैं। तो हमने ये बनाया और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो इसकी शेप और इसकी शक्ल पे ना जाए। और बाकी मैंने यहाँ बनाए थे मूंग दाल के पकौड़े और साथ में बैगन चॉप। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं कोशिश करती हूँ कि इफ्तार में कम आइटम बने और इतना बने कि वो एक टाइम पे खा लिया जाए और दूसरे टाइम पर बचे ना। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, फ्रूट्स कट हो गए और यहाँ पर हमारा शरबत भी रेडी है। ओके तो यहाँ पर हमारा इफ्तार हो चुका है और अब मैं यहाँ पर अनबॉक्सिंग करूँगी मेरे एक पार्सल की। और हुआ क्या है कि ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था रमज़ान से भी पहले और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग अभी तक नहीं की है एंड इसकी रिटर्न पॉलिसी भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग की और मुझे डर तो लग ही रहा था कि पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, बट क्वालिटी इज़ रियली गुड। और यहाँ पर मैंने एक ओवर साइज्ड ब्लैक शर्ट मंगाई थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज्ड हो गई थी, बट आई स्टिल वियर इट बिकॉज ब्लैक आउटफिट तो हर हाल में क्यूट लगती है ना। तो यहाँ पर हमारी ब्लिंकिट की ग्रॉसरीज भी आ चुकी हैं और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम हमें मंगाना था वॉज दिस टॉप रैमन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी रैमन की और हम ये सहरी में खाने वाले हैं। ओके सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अ लॉट।